आप एक तो कहते हैं कि जो भी सनातनी है वो तो आए ही, लेकिन जो गैर सनातनी है वो महाकुंभ को देखना चाहते हैं, सनातन को समझना चाहते हैं, लेकिन जब वो प्रयागराज आना चाहते हैं तब आप ये कह देते हैं कि कुंभ में काम करने वाले गैर सनातनी ना हो, कुंभ में आने का अधिकार केवल सनातनियों को है। ये दो बातें कैसे हो सकती हैं आचार्य जी? मीनाक्षी, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ। मैंने ये कहा जो अराजक तत्व के लोग हैं, जो कुंभ में आकर के अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो कुंभ में आकर के अराजकता फैला सकते हैं, उनके लिए उनका आना वर्जित है। लेकिन जो कुंभ में आमंत्रित हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से, साधु संतों से, क्या वो, मुझे लगता है कि वो जो लोग हैं जो कुंभ को आस्था की दृष्टि से देखते हैं, कुंभ को भाव की दृष्टि से देखते हैं, कुंभ को सद्भावना की दृष्टि से देखते हैं, कुंभ को सतमार्ग की दृष्टि से देखते हैं, और जिनका भाव है, जो जानना चाहते हैं कि गंगा मोक्ष देती है क्या, सरस्वती ज्ञान देती है क्या, यमुना निर्मलता देती है क्या, अगर इस भाव को रख करके वो गंगा यमुना सरस्वती में आकर के डुबकी लगाना चाहते हैं और अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है शास्त्र भी उनको अनुमति देता है और उनको अनुमति देनी चाहिए, और उनको अनुमति है। क्योंकि आचार्य होने के नाते मुझे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, और किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। मेरा केवल एक भाव है, जो अराजक तत्व के लोग हैं उनके लिए कुंभ प्रवेश वर्जित है, उनका कुंभ में आना निषेध है, वो कुंभ में ना आए, कुंभ नगरी में ना आए। तो फिर और ये समझाए ना कुंभ तो परंपरा की है। कौन है स्वामी जी, कौन है अराजक तत्व? मीनाक्षी, जो कुंभ में या अराजक तत्व वो लोग हैं जो दूध, दही, सब्जी, घी, पनीर, रसोई में आकर के अपवित्रता कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि जो अनेक प्रकार के जिहाद हैं, लव जिहाद हैं, थूक जिहाद हैं, वॉशरूम जिहाद हैं, और मुझे लगता है कि जो वाणी गुणानुकथने, वाणी और स्वभाव का ही तो प्रभाव है। जब साधु अपने स्वभाव में रहता है तो जनमानस उसके प्रभाव में रहता है, और जब साधु अपने स्वभाव को छोड़ता है तो जनमानस उसके प्रभाव से दूर हो जाता है। तो इसलिए हमारा स्वभाव कभी नहीं जाना चाहिए। तो जो मौलिक स्वभावों को स्वीकार करता है, मौलिक स्वभावों को जो स्वीकार करता है, मौलिक स्वभावों का जो आदर करता है, मुझे लगता है कुंभ उसको स्वीकार करेगा, गंगा यमुना सरस्वती उसको पावन करेगी। आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा की रक्षा करनी है। क्या महाकुंभ के जरिए शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा की रक्षा होगी? क्या राष्ट्र की रक्षा होगी? क्या राम राज बनेगा? क्या बेटी की रक्षा होगी? बिल्कुल मीनाक्षी, होगा, बिल्कुल होगा। आप देख रही हो यहाँ, मैं जरूर कहूँगा आप आने वाली हो, हमारे शिविर में जरूर आना, और आप आकर के देखना 1 करोड़ लोगों को केवल हमारा एक शिविर भोजन कराने का निर्णय ले रखा है, और उसका पूरा प्रबंधन, उसकी पूरी व्यवस्था हो रही है कि हम 1 करोड़ लोगों को भोजन कराएंगे। और 1 करोड़ लोगों में से भोजन करने वाले जो लोग होंगे वो मुझे लगता है 1000, 2000, 3000 लोग समृद्ध होंगे, वैभवशाली होंगे या धनवान होंगे। बाकी जो 99,000 लोग होंगे, 99 लाख लोग होंगे, 99 लाख लोग होंगे, वो सब के सब गरीब होंगे। मुझे लगता है कि भोजन कराना जो कलयुग का दान है, वो सबसे बड़ा दान अन्नदान है। ये तो अन्नदान के अन्न की शुद्धि होगी इनको कराने से। तो बताया गया है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञात् भवन्ति पर्जन्याः, पर्जन्यात् धन संभवः। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होते हैं, और अन्न से भूत मात्र प्राणियों की रक्षा होती है। उसके बाद जो विचार मंथन चलने वाला है हमारे यहाँ 19 तारीख से 25 तारीख तक डॉक्टर मृदुल कृष्ण शास्त्री जी की विशाल भागवत कथा है। उससे जो शिक्षा का सुधार होगा, उसके बाद 31 तारीख से 6 फरवरी तक मेरी खुद की कथा होने वाली है, और उस बीच में
देश के प्रमुख लोग आएंगे, प्रमुख सांस्कृतिक कलाकार आएंगे, उनके द्वारा जो वैचारिक परिवर्तन आएगा, एक तो वो आएगा। दूसरा जो यज्ञ है, अर्चन है, पूजा पद्धति है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, अभिषेक है, जो दक्षिण भारत से और उत्तर भारत से दोनों राज्यों से जो विद्वान आ रहे हैं, उनके द्वारा जो यज्ञ होगा, यज्ञ की संरचना होगी, यज्ञ में जो अनुष्ठानिक ब्राह्मण बैठेंगे, अनुष्ठानिक यजमान बैठेंगे, उससे उनकी चोटी और रोटी की रक्षा होगी, चोटी और रोटी की रक्षा होगी। मंच से जो संचालन होगा, मंच से जो परंपरा जाएगी, मंच से जो संवाद जाएगा, उससे बेटी की रक्षा होगी। और जो गरीबों को अन्न खिलाया जा रहा है, उससे अन्न की रक्षा अर्थात शरीर की रक्षा होगी, बाह्य रक्षा होगी। इसलिए बेटी, रोटी और चोटी, इन तीनों का देखो, जो रसोईया हमारे यहाँ आ रहे हैं वो अलग अलग राज्य से रसोईया आ रहे हैं, अलग अलग राज्य से, और बिना लहसुन प्याज युक्त सारे भोजन तैयार कराए जा रहे हैं। 1 करोड़ लोगों में से एक भी व्यक्ति को लहसुन प्याज खाने को नहीं मिलेगा। सब बिना लहसुन प्याज भोजन उनको मिलेगा, भोग लगा हुआ, या वो देसी हो या विदेशी हो, या हमारे देश का कोई मेहमान हो या विदेश का कोई मेहमान हो, जो हमारे शिविर में रहेंगे उनको यह भोजन करने को मिलेगा। तो मुझे लगता है भोजन की शुद्धि, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़कर भोजन करना चाहिए। सहस्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्य, 1 लाख काम को छोड़कर दान करना चाहिए। कोटिम विहाय हरिम भजेत, 1 करोड़ काम को छोड़कर ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका सारा काम ईश्वर करता है।